हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों आज मैं एक ऐसा नंबर बताता हूं जो आपके होश उड़ा देगा। पिछले 6 साल में इंडिया के एक सिंगल सेक्टर में 120 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने का कमिटमेंट आ चुका है। 120 बिलियन डॉलर्स, ये नंबर टेस्ला के टोटल एनुअल रेवेन्यू से भी ज्यादा है। और इस गेम में छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं है। अदानी 100 बिलियन डॉलर्स डाल रहे हैं, अंबानी 110 बिलियन डॉलर्स का प्लान ला रहे हैं, एयरटेल ने 30 मार्च को ही 1 बिलियन डॉलर रेज किया है और रिसेंटली ही टीसीएस ने ओपन एआई के साथ मिलकर एआई डेटा सेंटर्स के लिए एक मैसिव डील अनाउंस की है। रिजल्ट, अनंतराज जैसे स्टॉक पिछले 3 साल में 10 गुना ऊपर चले गए। अब सवाल यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए पार्टी खत्म हो गई है? आज इस वीडियो में मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा। पहला, ये बिजनेस एक्चुअली काम कैसे करता है। दूसरा, यह मार्जिन्स का असली सच क्या है। तीसरा, फ्यूचर्स का ग्रोथ आउटलुक क्या है। चौथा, रिस्क क्या है, बड़े रिस्क इस बिजनेस में क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इसमें एक्सपोजर कैसे लेना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, अगर हाँ तो कैसे और कहां। स्टॉक के नाम भी लूंगा और पूरा प्लान भी बताऊंगा, पर डिसीजन आपका अपना होगा। एक बात समझ लीजिए, जैसे 1990s में टेलीकॉम रेवोल्यूशन आया, जैसे 2000 में आईटी बूम आया, ठीक वैसे ही आज डिजिटल रियल एस्टेट यानी डेटा सेंटर रेवोल्यूशन चल रहा है। अगर आप सीरियसली अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो नोटबुक निकाल लीजिए और इस वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल में इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा जो सबसे क्रूशियल होने वाला है। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम डायरेक्ट स्टॉक्स के फाइनेंशियल में घुसें, फाउंडेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। आइए हमारे पहले पॉइंट पर आते हैं। पहले टेक्निकल जार्गन्स को हटाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, आपने अमेजॉन पे 2000 का ऑर्डर प्लेस किया, यूपीआई पिन डाला, 2 सेकंड में पेमेंट सक्सेसफुल। बहुत सिंपल लगता है, लेकिन उन 2 सेकंड्स में बैक स्टेज में क्या हुआ? आपके फोन से रिक्वेस्ट निकली, फाइबर ऑप्टिक केबल से ट्रैवल करके एक सिक्योर बिल्डिंग में पहुंची। बाहर आर्म्ड गार्ड्स, बायोमेट्रिक डोर्स, अंदर 18 डिग्रीज टेम्परेचर, लंबे कॉरिडोर्स, 8 फीट ऊंचे रैक्स, हजारों ब्लिंकिंग लाइट्स और एक कांस्टेंट हमिंग साउंड। यहां आपकी रिक्वेस्ट 4 अलग सर्वर्स में गई। बैंक ने बैलेंस चेक किया, वीजा ने फ्रॉड चेक किया, अमेजॉन ने इन्वेंट्री चेक की और एसएमएस गेटवे ने नोटिफिकेशन भेजा। यह सब पैरेलली हुआ मिलीसेकंड्स में। यह बिल्डिंग जो इंटरनेट का फिजिकल बॉडी है, इसी को डेटा सेंटर कहते हैं। नेटफ्लिक्स, चैट जीपीटी, ज़ीरोधा, एंजल वन, सब कुछ यहीं से प्रोसेस होता है। यह बिल्डिंग जो इंटरनेट का फिजिकल बॉडी है, इसी को डेटा सेंटर कहते हैं। अब ये अचानक से इतना बड़ा क्यों बन गया? एक वर्ड, एआई। नॉर्मल वेबसाइट चलाने के लिए एक सर्वर रैक 10 to 15 किलोवाट पावर लेते हैं, लेकिन एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए एक रैक 80 to 120 किलोवाट पावर खींचते हैं। सिर्फ एक रैक का मंथली बिजली का बिल 6 से 7 लाख आता है। इसी मैसिव फ्यूचर डिमांड को पूरा करने के लिए अदानी, रिलायंस और टीसीएस जैसे जायंट्स इंडिया में गीगावाट स्केल के एआई रेडी डेटा सेंटर्स बनाना चाहते हैं। यह बिजनेस अब सिर्फ स्पेस रेंट करने का नहीं, बल्कि एआई पावर रेंट करने का बिजनेस बन चुका है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, इकोनॉमिक्स और मार्जिन्स का असली सच। डेटा सेंटर ऑपरेटर्स बेसिकली डिजिटल लैंडलॉर्ड्स होते हैं। वो स्पेस, पावर और कूलिंग रेंट पे देते हैं, जिसका रेट इंडिया में 7,500 से 10,500 पर किलोवाट पर मंथ पर रैक के हिसाब से चलता है। देखने में
एबिटा मार्जिन 37 से 44% तक होता है, जो बहुत शानदार लगता है, लेकिन असली सच कुछ और है। ये बिजनेस हेवी कैपिटल इंटेंसिव है, इन्हें बनाने में हजारों करोड़ लगते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन और लोन का इंटरेस्ट देने के बाद इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सिंगल डिजिट में गिर जाता है। एग्जाम्पल के लिए सिफी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन सिर्फ 9% के आसपास है, पर डिमांड इतनी है कि कोलोकेशन ऑक्यूपेंसी 97% पे चल रही है, यानी सारी दुकानें लगभग फुल कैपेसिटी पे चल रही हैं। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, और यहां से असली खेल समझ में आएगा। मार्जिन्स देखकर आपको लगा होगा भाई 9% पैट मार्जिन तो कुछ खास नहीं है, लेकिन रुकिए, असली मैजिक मार्जिन में नहीं, स्केल और ग्रोथ रेट में है। दोस्तों, ग्लोबल लेवल पे मैकेंसी का एक एस्टिमेट है कि 2030 तक डेटा सेंटर्स में 6.7 टू 7 ट्रिलियन का कैपेक्स लगेगा, जिसमें अकेले एआई स्पेसिफिक फैसिलिटीज के लिए 5.2 ट्रिलियन चाहिए। ये नंबर इतना बड़ा है कि इंडिया का टोटल जीडीपी इससे छोटा है। मॉर्गन स्टैनली थोड़ा कंजर्वेटिव है, उनका नंबर 3 ट्रिलियन डॉलर्स बाई 2029 है। लेकिन दोस्तों, रेंज चाहे जो भी हो, ये एक सुपर साइकिल है। 1990s का टेलीकॉम बूम, 2000 का आईटी बूम और 2010 का मोबाइल इंटरनेट बूम, और अब 2025 से 2030 का एआई डेटा सेंटर बूम। अब जरा कैपेसिटी के नंबर्स देख लेते हैं। गोल्डमैन सैक्स कहते हैं कि ग्लोबल डेटा सेंटर पावर डिमांड 2023 में 55 गीगावाट्स था, जो 2027 तक 50% बढ़कर 84 गीगावाट हो जाएगा और 2030 तक 165% तक बढ़ सकता है। JLL का 2026 आउटलुक कहता है कि अगले 5 साल में 100 गीगावाट्स नई कैपेसिटी ऐड होगी। मतलब आज जितनी दुनिया भर में टोटल कैपेसिटी है, उतनी ही नई बनेगी। और कोलोकेशन सेगमेंट, यानी वो बिजनेस जो इंडिया में नेक्स्ट्रा, कंट्रोल एस, सिफी कर रहे हैं, $84 बिलियन से $204 बिलियन बाई 2030, लगभग 15% का CAGR। हाइपर स्केल सेगमेंट और भी एग्रेसिव, 23% CAGR। AI स्पेसिफिक डेटा सेंटर्स 28 to 29% CAGR पे भाग रहे हैं। लेकिन रुकिए, आप सोचेंगे ये तो ग्लोबल है, इंडिया का क्या? तो इंडिया की कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। आज इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड आईटी लोड सिर्फ 1.4 से 1.6 गीगावाट है, मतलब पूरी दुनिया की कैपेसिटी का 3 to 4% भी नहीं है। पर वेस्टियन और JLL दोनों का एस्टिमेट है कि 2030 तक ये 3.5 से 5 गीगावाट हो जाएगा। कुछ एग्रेसिव रिपोर्ट्स 10 गीगावाट्स तक का भी बोल रहे हैं, अगर सारी अनाउंस्ड पाइपलाइंस डिलीवर हुई। मार्केट साइज के टर्म्स में इंडिया आज $10 बिलियन का है, जो 2030 तक $22 बिलियन का हो जाएगा, सिर्फ 5 साल में डबल। और जैसे कि प्रीवियसली मैंने कहा, इंडिया में कोलोकेशन ऑक्यूपेंसी अभी 97% पे चल रही है, मतलब जो कैपेसिटी बन रही है वो बनने से पहले ही बिक रही है। 2020 से 2024 के बीच में इंडिया में 13 to 15 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, जिसका 80% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मनी है, और पाइपलाइन में अनाउंस डील 60 to 70 बिलियन डॉलर्स तक है। तो सिर्फ अदानी और अंबानी नहीं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, ऑरेकल, मेटा सब इंडिया में अपने हाइपर स्केल कैंपसेस लगा रहे हैं। क्यों? 3 सिंपल रीजंस। पहला, डेटा लोकलाइजेशन लॉस। RBI ने बैंक्स को बोल दिया है, इंडियन कस्टमर का डेटा इंडिया में ही रखिए। सेबी ने कैपिटल मार्केट्स के लिए सेम रूल बनाया है। हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, सब पे ये रिक्वायरमेंट आ रही है। मतलब डिमांड अब ऑप्शनल नहीं है, रेगुलेटरी कंपल्शन है। दूसरा, 1 बिलियन इंटरनेट यूजर्स। हर एक यूजर का डेटा स्टोर होना है, प्रोसेस होना है, स्ट्रीम होना है। UPI ट्रांजैक्शंस, जियो की 5G रोल आउट, स्ट्रीमिंग एप्स, सब डेटा सेंटर के बिना नहीं चलते। तीसरा, AI एडॉप्शन इन BFSI।
एंड गवर्नमेंट, HDFC, SBI, ICICI सबके AI मॉडल्स अब डोमेस्टिक फैसिलिटीज से चलेंगे, फॉरेन से नहीं। और यहाँ रैक डेंसिटी 10 to 15 किलोवाट से बढ़कर 80 to 120 किलोवाट जा रही है। मतलब हर स्क्वायर फुट से 6 to 8 टाइम्स रेवेन्यू। तो ये ग्रोथ रियल है, स्ट्रक्चरल है और लॉन्ग टर्म है। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, इस सुपर साइकिल में भी हिडन लैंड माइन्स हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हर बुल रन की तरह इसमें भी खतरा है। आइए जानते हैं सिक्के के दोनों पहलू को। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे पॉइंट में। 3 बड़े हिडन रिस्क इस सेक्टर के। पहला, पावर कॉस्ट। देखिए, बिजली इनका रॉ मटेरियल है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने टैरिफ बढ़ाया तो वो पतला सा मार्जिन और भी पतला हो जाएगा। दूसरा, लैंड कॉस्ट एंड लोकेशन। मुंबई या पवई में डेटा सेंटर बनाने के लिए ज़मीन 500 करोड़ की आती है। लैंड एक्विजिशन इतना मुश्किल और इतना महंगा है कि नेक्स्ट्रा जैसी कंपनीज को अब नए AI कैंपसेस टियर 2 हब्स या कोलकाता और चेन्नई की तरफ एक्सपैंड करने पड़ रहे हैं ताकि कॉस्ट कंट्रोल में रहे। तीसरा, डेट रिस्क। पहले सारा पैसा अपफ्रंट लगाना पड़ता है, कैपेसिटी फुल होने में सालों लगती है और अगर डिमांड फोरकास्ट गलत हो गई तो ओवर कैपेसिटी बन जाएगी और हाई इंटरेस्ट रेट्स इनके बैलेंस शीट को हिला के रख देगा। अब आते हैं हमारे 5वें और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। क्या डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, बिल्कुल, लेकिन तरीका अलग होगा। रिटेल इन्वेस्टर्स डायरेक्टली डेटा सेंटर ऑपरेटर्स ढूंढते हैं, लेकिन हमें थोड़ा स्मार्ट प्ले करना है। वी विल यूज पिक एंड शॉवल स्ट्रैटेजी। गोल्ड रश में असली पैसा सोना निकालने वाले ने नहीं, फावड़ा बेचने वालों ने बनाया था। ऑपरेटर्स हिट हो या फ्लॉप, उन्हें बैकएंड इक्विपमेंट तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तो आखिर इन्वेस्ट कहाँ करें? 4 बास्केट्स दैट रिटेल इन्वेस्टर्स नीड टू केयर अबाउट। पहला, कूलिंग। देखिए, AI डेटा सेंटर्स बहुत हीट जनरेट करते हैं। वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी कंपनीज कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड करती हैं। कैस्ट्रॉल जैसी कंपनीज कूलेंट प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, पावर इक्विपमेंट। ट्रांसफॉर्मर्स और स्विच गेट्स के बिना डेटा सेंटर चालू नहीं होगा। ABB इंडिया, सीमेंस, वोल्टैम्प, CG पावर, ये सब उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तीसरा, केबल्स। बिना केबल्स के तो वी ऑल नो, तो पॉलीकैब, KEI इंडस्ट्रीज एट्सेट्रा आर द प्लेयर्स। और चौथा, डायरेक्ट रियल एस्टेट प्लेयर्स। दोस्तों, अनंतराज जैसे प्लेयर्स जो अपनी एग्जिस्टिंग सस्ती ज़मीन को AI डेटा सेंटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो गेम प्लान क्या है? 3 गोल्डन रूल्स जिन्हें आपको फॉलो करना है। पहला, द 5% रूल। मैनेजमेंट कॉन कॉल्स में आज हर दूसरी कंपनी डेटा सेंटर बोल रही है। पता करिए, क्या उनका टोटल रेवेन्यू का 5% भी वहाँ से आ रहा है? अगर नहीं तो वो सिर्फ PR नैरेटिव है, उसे अवॉइड करिए। दूसरा, वैल्यूएशन चेक। ABB, सीमेंस टाइप स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत भाग चुके हैं। यहाँ एक साथ लमसम पैसा मार्केट में नहीं लगाना है। अगर एंट्री लेनी है तो स्टैगर्ड मैनर में इन्वेस्ट करिए या मेजर करेक्शन का वेट करिए ताकि स्टॉक को फेयर वैल्यू पर इन्वेस्ट कर सके। तीसरा, डाइवर्सिफाई योर बास्केट। एक ही बकेट जैसे कि केबल या रियल एस्टेट में अपना सारा कैपिटल मत डालिए। पूरे सप्लाई चेन इकोसिस्टम में स्प्रेड करिए और डाइवर्सिफाई करिए। तो दोस्तों, डेटा सेंटर बूम और ये AI की साइकिल 100% रियल है, पर फोमो में आकर ब्लाइंडली हाई वैल्यूएशन स्टॉक्स में फंसने का टाइम नहीं है। अपना डिसीजन लेने से पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रिजल्ट्स और वैल्यूएशंस को ट्रैक करिए। अब चाहें तो बुल ट्रैक स्टॉक एक्सरे टूल को भी रेफर कर सकते हैं। मेरा काम था आपको एक प्रोफेशनल प्लान और फ्रेमवर्क देना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी स्टॉक का डीप फंडामेंटल एनालिसिस करूं नेक्स्ट वीडियो में,
तो कमेंट में उस कंपनी और स्टॉक का नाम शेयर करिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।